अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी चीज जो अदृश्य है, जो दिखती नहीं है, जिसमें से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, उसे हम कैसे खोज सकते हैं? इम्पॉसिबल है ना? बट यार साइंस ने ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया और आज हमारे पास ब्लैक होल की फोटोज भी हैं। बट सवाल ये है कि जब ब्लैक होल दिखते ही नहीं तो अर्ली डेज में साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि यूनिवर्स में ऐसी चीज एग्जिस्ट भी करती है? क्या किसी ने सपने में देखा या फिर ये सिर्फ एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी? वेल फ्रेंड्स, आज की स्टोरी है माइंड ब्लोइंग, क्योंकि ब्लैक होल को डिस्कवर करने की जर्नी इतनी फैसिनेटिंग है कि आप सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट ब्लैक होल का आइडिया तो आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी से भी 140 साल पहले आ गया था। जी हाँ, 1783 में। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम टाइम ट्रैवल करेंगे 18वीं सदी में और देखेंगे कि कैसे ह्यूमन इमेजिनेशन और मैथमेटिक्स ने मिलकर यूनिवर्स के सबसे डार्क सीक्रेट को अनलॉक किया। तो चलिए शुरू करें। आज से करीब 250 साल पहले 1783 में एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे जॉन मिशेल। अब ये शख्स कोई ऑर्डिनरी फिलोसोफर नहीं था। इनफैक्ट मिशेल वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये सोचा, यार अगर लाइट की भी स्पीड होती है और ग्रेविटी एक फोर्स है जो चीजों को अट्रैक्ट करती है, तो क्या ऐसा स्टार हो सकता है जिसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो कि लाइट भी एस्केप नहीं कर पाए? वाह, क्या आइडिया है। बट रुको, यहाँ एक प्रॉब्लम है। उस वक्त तो लोगों को यह भी कंफर्म नहीं था कि लाइट की स्पीड होती भी है या नहीं। अच्छा, बैक स्टोरी समझते हैं। 1676 में ओले रॉमर नाम के एक डेनिश एस्ट्रोनॉमर ने जुपिटर के मून्स को ऑब्जर्व करते हुए डिस्कवर किया था कि लाइट की स्पीड फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं। और इसी ऑब्जर्वेशन ने जॉन मिशेल को थिंकिंग मोड में डाल दिया। मिशेल ने सोचा, अगर लाइट की स्पीड लिमिटेड है और न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटी एक यूनिवर्सल फोर्स है, तो और फिर उन्होंने एक माइंड ब्लोइंग कैलकुलेशन किया। मिशेल ने न्यूटन के ग्रेविटेशनल थ्योरी को यूज करके यह कैलकुलेट किया कि अगर किसी स्टार का मास सूरज से 500 गुना ज्यादा हो और साइज भी सेम हो, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा हो जाएगी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब वो स्पीड जो किसी चीज को किसी प्लैनेट या स्टार की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए चाहिए। जैसे पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कुछ फेंकोगे तो वो पृथ्वी की ग्रेविटी से एस्केप कर जाएगा। बट अगर किसी स्टार की एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से भी ज्यादा हो जाए तो फिर लाइट भी एस्केप नहीं कर पाएगी। और अगर लाइट एस्केप नहीं कर पाएगी तो हमें वो स्टार दिखाई नहीं देगा। ये थे जॉन मिशेल के डार्क स्टार्स यानी ब्लैक होल का फर्स्ट कॉन्सेप्ट। बट यहाँ एक ट्विस्ट है दोस्तों। मिशेल की ये थ्योरी तो ब्रिलियंट थी, पर एक बड़ा प्रॉब्लम था न्यूटोनियन ग्रेविटी के हिसाब से। लाइट तो मासलेस है, तो ग्रेविटी उसे अफेक्ट कैसे करेगी? ये कॉन्ट्रडिक्शन था जिसे उस वक्त कोई सॉल्व नहीं कर पाया और इसीलिए मिशेल का आइडिया धीरे धीरे फेड आउट हो गया। लोगों ने इसे एक इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट समझकर इग्नोर कर दिया। बट दोस्तों, साइंस में कोई भी आइडिया वेस्ट नहीं जाता। कभी ना कभी कोई ना कोई उसे आगे जरूर ले जाता है। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1915 में। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की और इस थ्योरी ने सब कुछ बदल दिया। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है जैसा न्यूटन सोचते थे, बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर है। मतलब मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को बेंड कर देते हैं और यही बेंडिंग हमें ग्रेविटी के रूप में फील होती है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइट भी इस कर्व्ड स्पेस टाइम में ट्रेवल करती है। इसका मतलब ग्रेविटी लाइट को भी अफेक्ट करती है। ये था वो मिसिंग पीस जो जॉन मिशेल के डार्क स्टार्स के आइडिया को वैलिडेट कर सकता था। बट आइंस्टाइन खुद ब्लैक होल में बिलीव नहीं करते थे। जी हाँ, आपने सही सुना। आइंस्टाइन को लगता था कि उनकी इक्वेशंस में कहीं कुछ गड़बड़ है जो ब्लैक होल जैसी एक्सट्रीम चीजों को प्रिडिक्ट कर रही है। बट फिर आता है एक जर्मन फिजिसिस्ट कार्ल शॉर्सचिल्ड। 1916 में जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था और शॉर्सचिल्ड युद्ध के मैदान में थे, तब भी उन्होंने आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशंस को सॉल्व किया। और क्या निकला? एक सॉल्यूशन जो बताता था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का पूरा मास एक सर्टेन रेडियस में कंप्रेस हो जाए, जिसे हम आज शॉर्सचिल्ड रेडियस कहते हैं, तो वहां से कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, नॉट इवन लाइट। ये था मॉडर्न ब्लैक होल का मैथमेटिकल बर्थ। अच्छा, मैथ तो ठीक है, बट रियल में ब्लैक होल को डिस्कवर कैसे किया? यहां आता है रियल डिटेक्टिव वर्क। क्योंकि ब्लैक होल दिखता नहीं है, तो साइंटिस्ट ने इनडायरेक्ट एविडेंस ढूंढना शुरू किया। 1960s और 70s में एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ बाइनरी स्टार सिस्टम्स ऑब्जर्व किए, जहां एक स्टार तो दिख रहा था पर दूसरा नहीं। बट वो विजिबल स्टार ऐसे घूम रहा था जैसे कोई इनविजिबल पार्टनर उसे ऑर्बिट करवा रहा हो। सो साइंटिस्ट ने सोचा, ये इनविजिबल पार्टनर क्या है? जब मैटर ब्लैक होल में गिरता है तो वो इतना हीट अप हो जाता है कि एक्सरेज एमिट करता है। 1970s में सिग्नस X1 नाम का एक एक्सरे सोर्स डिस्कवर हुआ जो एक बाइनरी सिस्टम में था। एक स्टार दिख रहा था, दूसरा नहीं, पर एक्सरेज आ रही थी। साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि इनविजिबल ऑब्जेक्ट का मास सोलर मास से कई गुना ज्यादा है। इससे ज्यादा डेंस क्या हो सकता है? ब्लैक होल। यही था पहला स्ट्रॉन्ग एविडेंस। आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइट को बेंड कर देते हैं,
तो अगर ब्लैक होल और हमारे बीच में कोई स्टार हो तो स्टार की लाइट बेंड होगी और हमें मल्टीपल इमेजेस या डिस्टॉर्टेड इमेजेस दिखेंगी। और यस, ये ऑब्जर्व हुआ। और फिर आया 2019, जब पहली बार हमने ब्लैक होल की रियल इमेज देखी। M87 गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की शैडो इमेज। कैसे? पूरी दुनिया की रेडियो टेलीस्कोप्स को कनेक्ट करके एक वर्चुअल अर्थ साइज्ड टेलीस्कोप बनाया गया। डेटा को सुपर कंप्यूटर से प्रोसेस किया गया और वॉयला, ब्लैक होल की पहली फोटो। तो देखो दोस्तों, यहां एक ब्यूटीफुल आयरनी है। 1783 में जॉन मिशेल ने कल्पना की डार्क स्टार्स की। 1915 में आइंस्टाइन ने मैथमेटिकली प्रेडिक्ट किया पर खुद बिलीव नहीं किया। 1916 में शॉर्सचील्ड ने सॉल्यूशन दिया युद्ध के मैदान से। 1970s में पहला ब्लैक होल कैंडिडेट मिला, सिग्नस X1, और 2019 में पहली फोटो ली 100 साल से भी ज्यादा समय बाद। ये है साइंस की पावर दोस्तों। पहले इमेजिनेशन, फिर मैथमेटिक्स, फिर ऑब्जर्वेशन और आखिर में कंफर्मेशन। इस पूरी स्टोरी से हमें 3 चीजें सीखने को मिलती हैं। पहला, इमेजिनेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट। जॉन मिशेल ने सिर्फ इमेजिन किया था, प्रूफ तो 200 साल बाद आया। दूसरा, मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। शॉर्सचील्ड की इक्वेशंस ने बताया कि ब्लैक होल पॉसिबल है। और तीसरा, परसिस्ट पेज ऑफ। साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी, दशकों तक इनडायरेक्ट एविडेंस जुटाते रहे। बट यार, एक सवाल अब भी बाकी है, ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? इवेंट होराइजन को क्रॉस करने के बाद क्या टाइम स्टॉप हो जाता है? क्या वहां स्पेस टाइम का फैब्रिक ही टूट जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ब्लैक होल दूसरी यूनिवर्स का गेटवे हो सकता है? तो बस दोस्तों, ये थी ब्लैक होल की डिस्कवरी की फैसिनेटिंग जर्नी। जय हिंद, जय विज्ञान।